नमस्कार। हमने अभी तक जो बातें पढ़ी है उसके आगे की अगर हम बात करें तो हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए और हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए दोनों के लिए ये कक्षा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं विभावना अलंकार। विभावना अलंकार कक्षा 12 हिंदी साहित्य में भी है और हिंदी अनिवार्य में भी है। अनिवार्य जानने वालों को भी इस वीडियो को देखना चाहिए और हिंदी साहित्य के अगर विद्यार्थी देख रहे हैं तो उनको भी ये वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही शानदार सा उदाहरण हम बताने वाले हैं और निश्चित रूप से परीक्षा में पूछा जाता है। होता कहाँ है विभावना अलंकार? विभावना अलंकार देखो, विभावना अलंकार कहाँ होगा? जब काव्य में कारण के न होने पर भी कार्य का होना पाया जाए, तब वहां कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है। ये इसकी सामान्य परिभाषा है कि जब काव्य में कोई कारण नहीं है और बिना कारण के ही क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है। सामान्यतः कोई भी कार्य होता है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने का कार्य कर रहे हैं, पढ़ने का कार्य, तो उसके पीछे कारण रहा है। जैसे अच्छे नंबर प्राप्त करना, कारण कुछ भी हो सकता है। अच्छे नंबर प्राप्त करना, केवल पास होना, केवल ज्ञान अर्जित करना, ज्ञान अर्जित करके आप धन कमाना चाहते हैं, आप नौकरी लगना चाहते हैं, कोई भी कारण हो सकता है। हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण नजर आता है। लेकिन जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि की अपनी एक अलग प्रतिभा है और वो प्रतिभा का बखान अपने काव्य के माध्यम से दुनिया के सामने रखते हैं, अपनी प्रतिभा को दुनिया के समक्ष बताते हैं। तो जब कारण कार्य हो रहा है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। लेकिन यहां क्या है कि कारण नहीं है, फिर भी क्या हो रहा है? कार्य। तो हम इसको सरल भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं, कारण कार्य। तो आप लिख लीजिए, कारण नहीं है और कार्य हो रहा है, बिना कारण के कार्य हो रहा है। इसमें जो शब्द आपको मिल जाते हैं वो शब्द मिलेंगे बिनु, बिना, नहीं, इस प्रकार के शब्द सामान्यतः ये शब्द मिल जाते हैं। ठीक है, कुछ एक उदाहरण देखिए। ये कुछ एक उदाहरण देखिए। जैसे सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण ये है इसका, बिनु पद चले सुने बिनु काना। चलने के लिए क्या चाहिए? पैर। लेकिन यहाँ क्या बात हुई है कि बिना पैरों के चल रहे हैं। और सुनने के लिए क्या चाहिए? कान। लेकिन यहाँ क्या बात हुई है कि बिना कानों के सुन रहा है। कर मतलब हाथ, हाथ के बिना कार्य संपन्न हो रहा है। करे विधि नाना, अनेक अनेक प्रकार से। और यहाँ देखिए, आग बिना अंग, अंगनी, दाढ़ी मतलब जलना, कि बिना आग के अंग अंग जल रहे हैं। ये बात तो अलग है। कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं, उसके बाद पीछे से विरह में गोपियां का हृदय जल रहा है, गोपियों का हृदय जल रहा है, अंग अंग दाढ़ी जल रहे हैं। बिन घनश्याम, घनश्याम यहाँ बादल के लिए प्रयुक्त हुआ है ना, क्योंकि कृष्ण सामान्यतः पूरा अगर देखें तो कृष्ण के लिए प्रयुक्त है, लेकिन यहाँ बादल, कि बिना बादलों के ही ब्रज मंडल में, ब्रज समूह में बड़ा आनंद का माहौल बना हुआ है। और मुनि तापस जिन ते दुख लहई, कि मुनियों ने जिनके दुखों का हरण कर लिया, वे नरेश बिनु पावक अग्नि, बिना अग्नि के दहई जल रहे हैं, जल रहे हैं। ठीक है ना? तो ये थे सामान्य से उदाहरण। बहुत प्यारी सी बातें हैं, बिनु शब्द देखकर भी आप इसको कर सकते हैं। सामान्यतः यही पूछा जाता है, तो यही पूछा जाता है। बिनु पावक, ये बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित, रहित शब्द भी आ जाए, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिना मुख के भी अनेक अनेक रसों का या संपूर्ण रसों का भोग करने वाला। और बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, और वाणी के बिना भी बहुत बड़ा वक्ता। तो ये बिनु, रहित, बिना, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो, विभावना अलंकार होता है। ठीक है।